कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी हमारी पढ़ने भी जाएगी पर बचाएगा कौन? भाई कहना बहुत आसान है, करो भी तो, उस चीज को बताओ भी तो कि हाँ बेटी को हम पढ़ा लेंगे पर बचाएगा कौन मेरी बेटी को? योगी जी तो हमारे बिल्डोजर चलवा रहे हैं ना। हाँ तो वो बिल्डोजर उन लोगों पे चलवाएं जो इतना गलत काम कर रहे हैं। मकान ना तुड़वा के ऐसे आदमियों पे बिल्डोजर चलवा दे जो लड़कियों के हाथ डाल रहे हैं, ऐसे लोगों पे बिल्डोजर चलवाएं। मकान ना गिरवाएं, ऐसे लोगों को रोड पे लिटा के उन पे बिल्डोजर चलवाएं कि जो हमारी बहू बेटियों के। दोस्तों, मुद्दा वही है जो देश का मुद्दा है। देश की जो बेटियां हैं जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, उसको लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जो लोगों के बीच में रहती हैं, नाम है शबनम वारसी। शबनम वारसी जी हमारे पास बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि आज 15 दिन से भी ज़्यादा होने वाले हैं कि जो जंतर मंतर पर महिला पहलवान जो देश का गौरव हैं, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियां हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन पर यौन शोषण का आरोप लगा है। और आरोप लगने के बाद बेटियां पहले आके जंतर मंतर पर बैठती हैं, आके सरकार उनको आश्वासन देती है कि मैं इसकी कमेटी गठित करता हूं, कमेटी के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पर कार्यवाही की जाएगी। 6 महीने बीतने के बाद बेटियां फिर से वापस आती हैं जंतर मंतर पर, उसके बाद भी कार्यवाही नहीं होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को जब दखल देना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल दिया, उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की पॉक्सो एक्ट के तहत, मगर गिरफ्तारी अभी भी नहीं। 15 दिन क्योंकि बेटियां जिद पर अड़ी हुई हैं, उनके साथ किसानों का साथ मिला है, बहुत सी महिला संगठनों का साथ मिला है। जंतर मंतर पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है, लोगों से मिलना भी बंद करा दिया है, तो उस पर मैं बात करूंगा। बखूबी आपको तो पता ही चल चुका होगा कि दिल्ली में किस तरीके से जो महिला पहलवान हैं, इस टाइम पर वो गोल्ड मेडल जीत कर आती हैं, तो देश के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा होता है और उनको खुशी महसूस होती है कि मेरा देश का मेडल आया है, मेरे परिवार के, मेरे देश का एक बच्चा है तो परिवार का बच्चा है, खुशी होती है। तो आज अगर परिवार की उस तरीके से कम उम्र की जो बच्ची है, महिला पहलवान है, उस पर वो इल्ज़ाम लगाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत सी लड़कियां लगाती हैं, 7 महिलाओं ने उन पर इल्ज़ाम लगाया इस तरीके से, तो कहते हैं गलत है, उस पर फिर जांच बैठा ली जाती है। तो जांच बैठाने के बाद भी कुछ कार्यवाही नहीं, उसके बाद जंतर मंतर पर आ जाती है। इस पर आपको क्या कहना है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई पॉक्सो एक्ट के तहत? मतलब नहीं, गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। और जो रहा सवाल लड़कियां हमारी जो खेल के आती हैं, खेल के मैदान में, उसमें सब कुछ लोग दुनिया में सब कुछ कहते हैं, सब कुछ ठीक है, पर हमारी बच्चियां जब बाहर से आती हैं खेल के और हमारे देश का नाम रोशन करती हैं, और जिस हिसाब से हम लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए, और अगर उनके साथ बदतमीजी होती है तो इसके लिए तो फिर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और कोई भी हो, कोई भी हो, कितना बड़ा नेता हो, छोटा हो, बड़ा हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है इज्जत से बढ़ के कोई बड़ा नहीं होता। जब हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी, हमारी बहू बेटियां सब सेफ नहीं है, तो हम क्या करें? हम किस नेता के जाके हाथ जोड़े और किसके पैर छूटे? जिस तरीके से हमने देखा कि कार्यवाही राहुल गांधी जैसे बड़े नेता के ऊपर कार्यवाही हुई, 2 साल की सजा हुई, तो उनकी विधायक सांसदी गई और इन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा हुआ है, तो इनको भी इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। और गिरफ्तारी तक नहीं हुई। नहीं, तो ये गलत है, यही तो बात है, ये गलत है कि अब वो बड़े हैं, जब राहुल गांधी जेल जा सकते हैं तो फिर इनको हेट स्पीच मामले में हो गए। हाँ। हेट स्पीच में उनकी सांसदी चली गई और इन्हीं ने तो छेड़खानी करी, इन्हीं ने तो छेड़खानी की, मतलब इज्जत पे हाथ डाला है, तो क्या मतलब है इसका? तो इस पे इनको बिल्कुल मतलब गलत इल्जाम कोई लड़की नहीं लगाएगी। नहीं, कोई क्यों अपनी बेइज्जती कराएगा? कोई अपनी बेइज्जती क्यों कराएगा? हम अपनी बेइज्जती क्यों कराएंगे भाई? हम क्यों कहेंगे? अब पूरी मीडिया को पता चल गया, पूरे देश को पता चल गया, हमारी इज्जत इतनी है कि हम सबको उछालते घूमेंगे? ऐसा नहीं है। उसने अगर इल्जाम लगाया तो कोई ना कोई हरकत तो हुई है उसके साथ। अच्छा, 2 दिन पहले भी जो है पुलिस ने पहलवानों के साथ मारपीट किया, और एक साक्षी जोशी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कवर करने गई थी, रात का समय था, और उनके पुलिस वालों ने कपड़े फाड़ दिए, बाकायदा उन्होंने लाइव वहाँ से किया। तो इस पे आपको क्या लगता है कि पुलिस की भी मानसिकता इस तरीके से, पुलिस में भी बहनें हैं, बेटियां हैं? नहीं, अब पुलिस की मानसिकता हम क्या बताएं, पर अगर उनके साथ जो किया गया है
तो ये बहुत गलत है भाई। ये भाई पत्रकार है। आप एंट्री बंद कर दो पत्रकार की, जाने मत दो, वो ठीक है, पर आप उसके ऊपर हाथ क्यों डाल रहे हैं? पुलिस वाले भी हाथ डाल के कपड़े फाड़े दे रहे हैं, जो लड़की हमारी बाहर से खेल के आ रही है उसके साथ भी बेइज्जती कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से सेफ हैं बताओ? हम कहाँ से सेफ हैं? हमको कोई बताए आके कि हाँ सेफ हो, कोई पार्टी का कोई नेता, हम किसी के खिलाफ नहीं है, बस हम सच के साथ चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियां अगर सेफ नहीं है तो भाई बेकार है, सब बेकार है। इस तरीके से बताया जा रहा है कि जब से सरकार चेंज हुई 2014 के बाद से महिलाएं सुरक्षित हैं, रात में 12-1 बजे कहीं टहलने कोई दिक्कत तो कहीं ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ कहने की बातें हैं, कोई सुरक्षित नहीं। आप देख रहे हैं, आप सुरक्षित लगता है आपको? हमें तो नहीं लगता कि भाई ये सुरक्षित है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि हम खुद आपसे कह रहे हैं कि हम 1 बजे रात में जाएंगे, क्या आपको लगता है कि कोई नहीं बोलेगा? मान लिए हम, जरूरी नहीं कि हम टहलने जा रहे हैं, मान लिए हमारा कोई एडमिट है अस्पताल में, हमारे बच्चों को कुछ हो जाए या परिवार में कुछ हो जाए, तो क्या हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। पुलिस वाले भी बदतमीजी कर रहे हैं, नेता नगरी वाले भी बदतमीजी कर रहे हैं। जैसे महिला संगठन और देश के किसान इस तरीके से उनको साथ दे रहे हैं, तो क्या आप भी जंतर मंतर उनसे मिलने जा सकती हैं? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल किस जाएंगे। तरीके की मदद करना चाहेंगे उनकी, क्योंकि अभी पूरा देश उनके साथ खड़ा है? जब उनके साथ पूरा देश खड़ा है और हम घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? हमें भी जाना है और हम जाएंगे। तो अभी 15 दिन हो गए, अभी तक कहाँ थे आप? हम कहाँ थे, हम आपको क्या बताएं हम कहाँ थे? थोड़ा सा ये कह रही है कि वो थोड़ा हम हार्ट के पेशेंट हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम नहीं निकल पाए, और ये है कि हाँ हम जाएंगे, तो मैंने जिस तरीके से इंशाअल्लाह हम देखा है कि जाएंगे। आसपास कहीं कुछ भी होता है लखनऊ में, हाँ। आप उस पर बहुत सक्रिय दिखाई पड़ती हैं, भले वो मीडिया कवरेज ना दे, लोग नहीं, ना मीडिया सपोर्ट, कवरेज ना दे, हम क्योंकि दिखावा मीडिया पसंद ये है। करना भी नहीं चाहते और हम दिखावे पे तो रहते नहीं है, क्योंकि मेरा अल्लाह देख रहा है बस, हमें लोगों पे नहीं, और ना ही हमको कोई मेडल जीत के लाना है, ना ही हमको विधायकी लड़नी है जो हम सबको दिखाए बैठ अच्छा, के। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो जिस तरीके से सवाल ना उठा करके ब्रजभूषण शरण सिंह को कवरेज दे रही है, उस पर आपका क्या कहना है? कि बताइए, जिसको जेल में होना चाहिए उसके लिए मीडिया ट्रायल कर रही है, ये मतलब क्या है? नहीं, इसके लिए तो हम यही कहेंगे कि भाई उनको कवरेज जिस हिसाब से दिया जा रहा है, और हम तो ये कहेंगे कि सारे लोग मिलके सिर्फ एक मुद्दा उठाएं कि उनको जेल जाना चाहिए, बिल्कुल जेल जाना चाहिए। मोदी जी को इस्तीफा भी लेना चाहिए उनसे? मोदी जी को इस्तीफा उनसे तुरंत और तत्काल में लेना चाहिए, तत्काल में, और उनको लिख के देना चाहिए, और इसलिए हम जाएंगे। अब चाहे देखें मेरे कपड़े नूचते हैं या और महिलाओं के कपड़े नूचते हैं या हमारी बहू बेटियों के नूचते हैं, अब जब हमारी ही लोगों की इज्जत पे आ गई तो हम लोगों को तो निकलना पड़ेगा ही बाहर, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो समझदार हैं। अगर समझदार होते तो हमारे घर की लड़कियां सेफ होती। तो बढ़ चढ़ के सियासत में भी महिलाओं को हिस्सा लेना चाहिए आगे? बिल्कुल लेना चाहिए। अब तो अभी तक तो पर्दे में थे, नहीं ले रहे थे, पर अब तो लेना चाहिए, उन औरतों को लेना चाहिए कि हाँ भाई, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम तो ये सोचते हैं कि हाँ फला को वोट दे दिया वो जीत गए बढ़िया से, उनको दे दिया वो जीत गए, हमें क्या मिल रहा है? हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। हमें ना पैसा चाहिए है, ना ऐश आराम चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, इज्जत की जिंदगी चाहिए है। कि हमारी जो बहू बेटियां इज्जत से नहीं रह पा रही तो क्या मतलब है? ये सारी चीजें हैं। अब गृह मंत्री, जो राष्ट्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्योंकि राष्ट्र की बदनामी पूरे विश्व में हो रही है, क्योंकि जब वही बेटियां मेडल जीत के लाती हैं तो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करती हैं। मोदी जी हमारे और कहते हैं जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस तरीके से यहाँ पर ये मुद्दे उठ रहे हैं कि 15 दिन से बेटियां, पहले 6 महीने तक बीच में मामला, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां भारत सरकार के पास हैं, चाहे तो दूध का दूध पानी का पानी करा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद उस पर कार्यवाही के नाम पर पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं, उनसे उनका पद नहीं छीना गया, अभी तक उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। तो इस पर मोदी जी से बड़ा मेहरबानी मेरी गुजारिश है कि शबनम जी ने अपनी बात रखी, और फिर कुछ और कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी हमारी पढ़ने भी जाएगी पर बचाएगा कौन? भाई कहना बहुत आसान है, करो भी तो, उस चीज को बताओ भी तो कि हाँ बेटी को हम पढ़ा लेंगे पर बचाएगा कौन मेरी बेटी को? योगी जी तो हमारे बिल्डोजर चलवा रहे हैं ना। हाँ, तो वो बिल्डोजर उन लोगों पे चलवाएं जो इतना गलत काम कर रहे हैं। मकान ना तुड़वा के ऐसे आदमियों पे बिल्डोजर चलवा दे जो लड़कियों के हाथ डाल रहे हैं।
ऐसे लोगों पे बिल्डोजर चलवाएं, मकान ना गिरवाएं, ऐसे लोगों को रोड पे लिटा के उन पे बिल्डोजर चलवाएं कि जो हमारी बहू बेटियों के हाथ डाल रहे हैं, जो देश के लिए लड़ रही है, जो देश के लिए आगे बढ़ रही है। ये तो इल्जाम उनकी पार्टी के सांसद के ऊपर लगा है। किसका इल्जाम? ये जो इल्जाम लगा है हाँ। वो तो उनकी पार्टी के सांसद तो पे तभी तो कह रहे हैं भाई दूसरे की वो अतीक अहमद तो नहीं है ना, तो अतीक अहमद नहीं है या फलाने हो ढमाके मुख्तार हो, अंसारी नहीं है, कोई नहीं है। ब्रजभूषण सिंह है, उनकी बिरादरी से है ना। अरे तो बिरादरी गई किनारे, बिरादरी का अरे कोई परिवार भी कुछ होता है ना। हाँ, अभी मेरे परिवार में कुछ हो जाए, वो नेता हो या विधायक हो या मंत्री हो, डजंट मैटर, सजा तो सबके लिए एक होती है, सीधी सी बात भारत है। में एक नहीं है ना। नहीं ये गलत है, ये गलत है, इसी पे तो हम मुद्दा उठा रहे हैं कि ये गलत है, कुछ भी है, इनको अंदर जाना चाहिए, तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, बात खत्म। एक सवाल और, क्या भारत में संविधान की नहीं चल रही इस टाइम पर? नाम का संविधान है, क्यों? नाम पे तो संविधान है, किस चीज का संविधान है? क्या चल रहा है आपको क्या लगा? क्या संवैधानिक चल रहा है? कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं आप बताइए, आपको कुछ कार्रवाई हुई? आप बताइए। मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। नहीं तो हम भी तो कह रहे हैं कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही, तभी तो। सरकार तो संवैधानिक है, संविधान की शपथ लेके सरकार बनती है ना। हाँ बिल्कुल, हर चीज अब शपथ ली अच्छी बात है, सब कुछ की अच्छी बात है, पर उस पे आओ तो वो काम करो तो। ये कैसा संविधान है? संविधान तो हम जब मानेंगे जब ये इस्तीफा दें और ये जेल जाएं। अच्छा, बड़ी बेबाकी से जो ये समाज सेविका हैं शबनम वारसी जी ने बड़ी बेबाकी से बात रखी अपनी बात को, और आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप लोगों से गुजारिश है इसको बहुत तेज़ी से शेयर कर दें, क्योंकि ये बात हो सकता है आपका शेयर करना उन बेटियों के लिए सफल हो जाए, क्योंकि ये बात मोदी जी तक पहुंच जाए। क्योंकि तो मैं आपसे गुजारिश यही करता हूं कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी बात आपको पसंद आई हो और शबनम जी की बात आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।